नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम के दोनों टेस्ट के को कंपेयर करेंगे कि आखिर दोनों टेस्ट में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं और इसमें से कौन सा है जो सुपीरियर है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करने के लिए हम फर्स्ट वर्जन की दोनों स्टेटमेंट्स को रीराइट करते हैं और उसके बाद में सेकेंड वर्जन की दोनों स्टेटमेंट्स को रीराइट करेंगे। तो फर्स्ट वर्जन की फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो इसका नेसेसरी पार्ट है वो ये है, इन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, इन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ every nested sequence of non-empty closed sets with diameter tending to 0 consist of exactly one point। और जो सेकेंड वर्जन है उसका नेसेसरी पार्ट लिखते हैं। इसको मैं फर्स्ट डैश से डिनोट कर देती हूँ। इन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, in a complete metric space the intersection of every nested sequence of closed balls with radii tending to 0 consist of exactly one point तो जब हम इन दोनों वर्जन्स को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर दोनों मीट्रिक स्पेसेस जो है वो कंप्लीट हैं। इसके साथ साथ में सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस है, यहाँ पर भी नेस्टेड सीक्वेंस है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर क्लोज सेट्स विद डायमीटर टेंडिंग टू 0 है एंड यहाँ पर क्लोज्ड वॉल्स विद रेडियाई टेंडिंग टू 0 है। अब अगर हम दोनों वर्जन्स को कंपेयर करके कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखिए आपको ये पता है कि हर एक जो क्लोज्ड बॉल होती है वो एक क्लोज्ड सेट होती है, लेकिन जो हर एक क्लोज्ड सेट होती है वो क्लोज्ड बॉल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये अगर हमारे पास में क्लोज्ड सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट्स, ये हमारे पास में कलेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट्स है, तो इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है वो क्लोज्ड बॉल्स है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्लोज्ड बॉल्स है। तो अगर जो रिजल्ट है, यानी कि डायमीटर टेंड्स टू 0 फॉर क्लोज्ड सेट्स, तो इसका मतलब वो जो रिजल्ट है वो क्लोज्ड बॉल्स के रेडियस टेंड्स टू 0 के लिए भी ट्रू हो रहा है। यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट वर्जन है, ये फर्स्ट वर्जन का फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट डैश को इम्प्लाई करता है, यानी कि जो पहला वाला है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास में।
क्योंकि अगर रिजल्ट जो है वो क्लोज सेट्स के लिए ट्रू हो रहा है, तो क्योंकि ये क्लोज सेट्स जो है वो एक बड़ा हिस्सा है, तो क्लोज्ड बॉल्स के लिए भी डेफिनेटली ट्रू होगा। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों वर्जन्स के सेकेंड पार्ट को लिखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ every nested sequence of non-empty closed sets with diameters tending to 0 consist of with diameters tending to 0 in a metric space consist of exactly one point, then metric space must be complete. Second dash है, if in a metric space the intersection of every nested sequence of closed balls with radii tending to 0 consists of exactly one point the space must be complete. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है, डायमीटर टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पर रेडियस टेंडिंग टू 0 है, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्गर वर्जन किसका है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड बॉल्स है जिसका रेडियाई टेंड्स टू 0 है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये वाला रिजल्ट जो है वो ट्रू हो रहा है तो हमारे पास में जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें सेकेंड डैश कह रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ क्लोज्ड बॉल्स जो है उसका रेडियाई अगर 0 को टेंड हो जाए तो हमारा मीट्रिक स्पेस कन्वर्ज कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास में अगर वो क्लोज्ड सेट्स के लिए ट्रू हो रहा है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लोज सेट्स जो है वो इसका एक बड़ा इसका सुपीरियर पार्ट है, क्योंकि क्लोज्ड बॉल इसका एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि सेकेंड डैश जो है वो सेकेंड को इम्प्लाई करता है। यानी कि हमारे पास में अगर हम देखें तो सेकेंड डैश जो है वो स्ट्रॉन्ग केस है। अगर हम दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है और सेकेंड डैश जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड सेकेंड डैश को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस दोनों कॉम्बिनेशन को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास में सिमेट्री जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम जो हम लिखेंगे वो हम बात करेंगे क्लोज सेट्स विद डायमीटर टेंड्स टू 0, और सेकेंड डैश में हमारे पास में है क्लोज्ड बॉल्स विद रेडियाई टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास में सिमेट्री जो है वो खत्म हो जाती है। सिमेट्री यानी कि दोनों जगह
सेम चीज़ की बात करी जा रही है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों जगह पर हम बात कर रहे हैं, या तो क्लोज सेट विद डायमीटर टेंड्स टू 0 या फिर क्लोज्ड बॉल्स विद रेडिया टेंड्स टू 0। इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए हम इन दोनों वर्जन्स को अलग अलग लिखते हैं, और हमेशा से स्टार्टिंग से जब से ये प्रूफ इन्वेंट किया गया है, इसको हमेशा से ही अलग अलग ही लिखते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेट्स के बीच, दोनों वर्जन्स के बीच में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम के दोनों वर्जन्स के। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर फ्यूचर में आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।